नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज गोला गोकर्णनाथ में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के अधिकारी आए हुए हैं। लखीमपुर खीरी जिले में पिछले 15 वर्षों से डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल सक्रिय है। ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम ग्रामीणों के पास पैसा नहीं होता, आंख में मोतिया भी आ जाता है और वो परेशान रहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता और सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है वो आप सब जानते हैं। ऐसे में डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल एक मसीहा बन के उभरा है गरीबों के लिए। गरीबों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क करवाता है। जिनके पास आने जाने की सुविधा नहीं होती उनको उनके घर से या एक पर्टिकुलर स्थान से लेकर के अपने हॉस्पिटल ले जाता है, वहां उनका ऑपरेशन करवाता है। आज डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के अधिकारी यहाँ आए हुए हैं। हिंद न्यूज चैनल पर हम उनसे बात करेंगे, उनकी क्या योजना है, क्या प्रपोजल है और भविष्य में वो क्या करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। जल्द देखिए पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गोला गोकर्णनाथ में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल का मीडिया एडवोकेसी कार्यक्रम आज नगर के एक रेस्टोरेंट में पत्रकारों की मौजूदगी में हुआ संपन्न, जिसमें डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के प्रमुख कर्ताधर्ता अशोक सक्सेना, विपिन पांडे, समीर अली ने पत्रकारों को डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के बारे में बताया, उसके उद्देश्य बताए, कार्यक्रम बताए और हम कर रहे हैं। एक तो पहला एजेंडा हमारा ये होगा। सभी को बता दूं, मेरा नाम विपिन पांडे है। बहुत सारे लोग मुझको जानते भी हैं और मैं समय समय पर आप लोगों से मिलता भी रहता हूं। हम लोग का काम लोगों की आंखों में रोशनी प्रदान करना है। आप लोग को जानकर आश्चर्य भी होगा, पिछले साल हम लोगों ने 21,000 सर्जरी करी गई। 21,000 सर्जरी में से 18,000 फ्री ऑफ कॉस्ट करी गई, उसमें कोई पैसा नहीं लिया गया। साथ ही इस बार का जो हम लोगों ने टारगेट रखा है वो 25,000 का है। नित्य नए कीर्तिमान हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें बहुत बड़ा सहयोग कहीं न कहीं मीडिया का आता है। मीडिया एडवोकेसी कैसे करें? मीडिया एडवोकेसी ऐसे करे कि जब हम अपनी छोटी सी बात आप तक रखते हैं या आप तक आपके अखबार तक भेजते हैं या पहुंचाते हैं, तो आपका प्रमुख कार्य जो होता है बहुत सारे लोग करते हैं और हमको जानकर आश्चर्य होता है कि जहां हमने न्यूज भेजी नहीं या कुछ बताया नहीं कि हम लोग ये कर रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी इतने खुश होते हैं, कहते हैं वाह बहुत अच्छा काम है। प्रेमाइसेस में उनके सीएससी में हम लोगों ने एक सेंटर स्थापित किया हुआ है। उनको ट्रेनिंग से लेके उनको जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी आंख से रिलेटेड अगर समस्याएं होती हैं, मशीनरी तक हम लोगों ने प्रोवाइड कराई है। वहाँ पे जो आंखों के पर्दों की जांच की मशीन होती है उसको हम लोगों ने वहाँ पे स्थापित कराया हुआ है। साथ ही बात करें तो केस स्टडीज की अगर हम बात करें, केस स्टोरी उसी की बनती है जिस 6 साल तक के बच्चों में वो कैंसर दिखाई देता है। अगर रात में आप देखेंगे तो बच्चे की आंख लगेगा कि चमक रही है, पीला हल्का सा, जैसे बिल्ली की आंख चमकती है उस तरह से चमकने में लगेगा आपको रात में देखने में। तो आप सभी को ये मालूम होना चाहिए कि बच्चों की आंखों में जो कैंसर होता है वो क्या होता है, उसका क्या इलाज होता है, कहाँ इलाज होता है। तो हमारे डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज है उस बच्चों का। अभी हम लोगों ने 4 से 5 बच्चों का इलाज कंटिन्यूएशन कराया हुआ है। सारे बच्चों की जिंदगी बचाई गई है। मोतियाबिंद भी होता है, तिरछापन भी होता है, महंगापन भी होता है, नासूर भी होता है, नागुना भी होता है, लालपन भी होता है। सभी मरीजों का यहाँ से विधिवत ट्रीटमेंट किया जाता है। दवाई प्रिस्क्राइब की जाती है। दवाई का माध्यम ये होता है कि अगर किसी पेशेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग टेली कंसल्टेशन होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उस पेशेंट का आँख का फोटो अपलोड करते हैं जीसीएमएस पर और उसको हम लोग भेजते हैं दिल्ली में। आप लोग को टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन के बारे में मालूम होगा। यस, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है ये, जिसमें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से मरीजों को देखा जाता है और उसका उपचार सेम उसी समय अच्छे डॉक्टरों के द्वारा उसी समय दे दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये सुविधा है कि दिल्ली से अगर कहीं पे समस्याएं आती हैं तो दिल्ली से टेली कंसल्टेशन कराया जाता है और टेली कंसल्टेशन हो जाता है तो वहाँ से डॉक्टर उस पेशेंट को मेडिसिन एडवाइस करते हैं। तो मेडिसिन एडवाइस करने के बाद उसका प्रिस्क्रिप्शन निकाल के हम लोग पेशेंट को दे देते हैं और उसका फॉलोअप भी करते हैं।
फॉलो करते हैं इसलिए क्योंकि पता चला कि हमने उसको मेडिसिन दे दी है, उसको उसका लाभ नहीं मिल रहा है, तो कम से कम दोबारा आएगा तो दूसरे दिन या तीसरे दिन तो हम उसको बता तो सकेंगे कि यार डॉक्टर के कि आपकी ये दवाई लिखी हुई मरीज को आराम नहीं दे पा रही है, तो दोबारा फिर से लिख दीजिए कोई दवाई अच्छी सी, या वो कहते हैं या रिफ़र कर दीजिए, जो भी उनका एडवाइस रहता है डॉक्टर का, फिर उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। ऐसे एक केस स्टोरी हमारे पास भी है। एक पेशेंट आया था, लेडीज़ थी, उसके 3 बच्चे थे। मरीजों को हमसे लाभ मिले, चाहे वो पैसे से मिले बगैर पैसे मिले, ये हमारा लोगों का कभी श्रेय नहीं रहता कि हम पैसे लेके ही काम करेंगे, नहीं पैसे हो तो भी काम होगा। तो आप लोगों से भी निवेदन है कि कभी भी आपको ऐसा कोई गरीब परिवार मिल जाए जो बिल्कुल असहाय हो, कोई ना करने वाला हो, तो आप हमारे पास भेजिए, हम पूरी मदद करेंगे। जो बीमारी है 0 से 6 वर्ष तक के ही बच्चों में पाई जाती है, और एक मानक है रिसर्च का कि जब तक आप 1 लाख बच्चे देखेंगे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, तो उनमें 1 बच्चा आपको मिलेगा रेटिनोब्लास्टोमा का। तो इस प्रकार के भी हमने 4 बच्चों का इलाज करवाया। जो एक पीलीभीत के पूरनपुर के पास गांव पड़ता है कसगंजा, वहाँ की एक बच्ची थी, 2-2.5 साल उम्र होगी, उसकी आंख में कैंसर था, उसका इलाज हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि शुरुआती लक्षण थे, ट्यूमर बना था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था कि उसकी आंख निकालनी पड़े, तो उस बच्ची की आंख भी बच गई और जान भी बच गई। कारण क्या हुआ कि समय से इलाज उसको मिल गया। ये है कि 4 बच्चों की आंख भी नहीं निकालनी पड़ी और उनका इलाज हो गया, ट्यूमर भी खत्म हो गया। यहाँ से उनका परिवार दिल्ली ले जाया गया, 2-3 लोग साथ में भी गए, उनको निरंतर 2 महीने वहाँ रखा गया, रूम दिया गया। सारी ऐसी नहीं है कि जिसका इलाज नहीं, लेकिन समय से अगर जानकारी मिली, और उसमें हम लोग लगभग 1200-1300 गाँव कर चुके हैं जाके, और 100 से ऊपर ऐसे गांव हैं जिनमें हम लोग पूर्ण रूप से अंधता मुक्त का कार्यक्रम किया है और उनको अंधता मुक्त घोषित करने का काम किया है। आप लोगों ने भी कई बार उसकी न्यूज निकाली है, तो हम बताना चाहेंगे कि हम लोग इसी प्रयास में लगे हैं। उसको काम दिया, मैंने काम किया। उन्होंने यहाँ की स्थिति देखते हुए एक अस्पताल की नींव रखी और बड़े लेवल पर काम हुआ। आज भी वो हमसे पूछते रहते हैं कि क्या अस्पताल से क्या प्रगति हुई, समाज को क्या लाभ मिल रहा है। देखिए, ये अस्पताल तो आप जानते हैं कि डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, ये दिल्ली में दरियागंज में केदारनाथ रोड पे पुराना बहुत भव्य बिल्डिंग है, और जितना एडमिनिस्ट्रेशन है पूरे कंट्री में, वहाँ से संचालन जो होता है उसका बहुत बड़ा कार्यालय भी है। ये श्राफ हॉस्पिटल का नाम यहाँ कोई नहीं जानता था। जितिन प्रसाद जी की देव वो थे, उनका क्षेत्र था, उन्होंने प्रयास किया, कुछ व्यवस्थाएं की, चला। आज उस अस्पताल को हम एक दिन वहाँ बनाएंगे, पानी जी आपसे भी है, प्रबंधक जी से भी कहिए, इन सबको हम अपनी बस से, हॉस्पिटल की बस से वहाँ ले जाकर वहाँ की वर्किंग दिखाना। बिल्कुल है ना। ये कई बार हमने कहा भी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा रहा कि हम भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाए। तो आज की तारीख में जो अस्पताल है मोहम्मदी का, उस दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। मेरे समझ से अभी मैं गया था 10 दिन पहले, लोग टेंट करते हैं, कौन से बिक्रियाँ हैं वो जो ऊटी का है, रजिस्ट्रेशन का है। तो ये भी आपसे निवेदन है कि जिस किसी को बच्ची को ट्रेनिंग कराना है, 18 से 21 अनमेरिड हॉस्टल वहाँ बना हुआ है, गरीब बच्चे, हाँ गरीब हो जो अपने पैरों पे खड़ा, हम लोग वहाँ उनको एडजस्ट भी करा देते हैं कि अगर परिवार में मिलने वालों में कोई हो तो हमको बता दीजिएगा, आपका नंबर सबके पास आ गया है, हमको बता दीजिए, व्यवस्था हो जाएगी। आज हिना जी नहीं है, हिना जी HR है वहाँ। और सबसे बड़ी चीज जो है, जो मैं भूल रहा था, मेरे दिमाग में आ गई। देखिए, गांव से ही देश है, रखी गई है, क्या बताना चाहेंगे, क्या मोटिव है? जो आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यशाला रखी है, उसका मोटिव था कि मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से हम समुदाय में नेत्र स्वास्थ्य के मुद्दों को हल कराने के लिए एवं जन जागरूकता फैलाने के लिए आज ये वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के सहयोगी हमारे डॉक्टर अशोक सक्सेना जी, डॉक्टर अंकुर, समीर, संदीप, इन सारे लोगों ने प्रतिभाग किया। साथ ही हमारे प्रेस के करीब देखें तो गोला से 20 से 25 प्रेस समूह के सदस्यों ने भाग लिया यहाँ पे।
अभी जो आपने एक प्रोग्राम रखा है आज का, इसका उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम समुदाय में जन जागरूकता फैलाएं, जिसमें नेत्र स्वास्थ्य को लेकर लोग प्रयास करें कि हम अपनी आंखों का निरंतर जांच कराते रहें, जिसमें मोतियाबिंद मुख्य रूप से यहाँ पे लखीमपुर में उभर के आया हुआ है, जिसमें हम लोग लगातार, हमारी टीम लगातार घर घर जाके नेत्र जांच सर्वे कर रही है और जो भी लोग निकल के आ रहे हैं उनको हम लोग सारी स्क्रीनिंग की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, सर्जरी की सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जिन लोगों को जो है आप फ्री सुविधा देते हैं जो चैरिटेबल के माध्यम से होता है, जो हमारा देखें समुदाय में जो गरीब से गरीब व्यक्ति है, हम उनके घर तक पहुंच रहे हैं और उसमें देख रहे हैं कि उसके पास जब खाने के लिए बेचारे के पास कुछ नहीं है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसकी सारी सुविधाएं हम लोग निःशुल्क करें। लखीमपुर खीरी के अलावा और भी कितने जिले हैं जहां पर डॉक्टर श्राफ चैरिटी का कैंप लग चुका है? हम लोग हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं में मुख्य रूप से निरंतर स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहे हैं। डॉक्टर श्राफ चैरिटी के बारे में जो मैनेजमेंट है उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल देखा जाए तो 116 साल पुराना दिल्ली का हॉस्पिटल है, जिसकी शाखा हमारी मोहम्मदी में 2010 से संचालित है। आंखों के कैंसर के बारे में भी बात कर रहे थे आप, तो आंखों के कैंसर किस तरीके का और कौन लोगों को जो है लाभ मिल सकता है? आंखों के कैंसर की बात करें तो 0 से 6 साल के जो भी बच्चे होते हैं उनमें फैलने की आशंका ज्यादातर रहती है। अगर हम जागरूक रहेंगे तो उसका बचाव हम कर पाएंगे। अच्छा, कैंप आप लगाना चाह रहे हैं कहाँ और कैसे किस क्षेत्र में लगाना चाह रहे हैं? जहाँ पे सबसे ज्यादा गरीबी हो और जहाँ पे हमारा जिसको हम सुविधाएं प्रदान कर पाए, ऐसी जगह हम कैंप लगाना चाह रहे हैं। एक सवाल लेते हैं, आप चैरिटेबल ट्रस्ट को बिलोंग करते हैं और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, तो वहाँ जाना मैं समझता हूँ ज़्यादा पसंद करता है इन कंपेरिजन विद चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो ये क्या रीजन है? हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों की लीनेंसी इसमें है। देखिए, समुदाय में बहुत सारा भ्रांतियां व्याप्त हैं। लोग सोचते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारी सुविधाएं अच्छी रहती हैं, लेकिन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हद से हद बहुत सारी सुविधाएं उन सबसे बेहतर देती हैं और बहुत कम पैसे में, और यहाँ तक देखें तो बहुत सारी चीज़ों में वो फ्री सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अंतिम संदेश कोई? मोतियाबिंद से बचें, निरंतर आंखों की जांच कराएं, समुदाय में एक जो जानकारी है वो समुदाय में प्रसारित करें। ये है रखी गई है, क्या बताना चाहेंगे, क्या मोटिव है? जो आज हम लोगों ने यहाँ पे कार्यशाला रखी है उसका मोटिव था कि मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से हम समुदाय में